राइट, मैं चैट विंडो ऑन कर लूँ, कंटिन्यू करते हैं। यहीं पे हम कोड छोड़ के गए थे, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पे एक हमारे पास एरर आ रहा है, और इसमें ये मिस्टेक एरर इसलिए एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर है। असल में मसला ये है कि इन्वेरिएशंस बाय डिफॉल्ट इंटीजर होती हैं, और इंटीजर कभी भी डबल कोट्स में नहीं लिखा जाता। मैं ये एक चीज मिस कर रहा था, इसकी वजह से सारा मेरा कोड सही नहीं एरर दे रहा है। मुझे बाद में याद आया, मैंने बोला क्योंकि आप लोगों के सामने ही चेंज करूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इसमें मसला क्या हुआ था, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि हम इनवेरिएट्स के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स, जो हमारा इंटीजर होता है, उसको हम एक तरीके से कह लें वेरिएबल का नाम दे देते हैं, ठीक है। और जब इंटीजर एक वैल्यू है तो वो ऑटोमेटिकली या उसको जिस भी रेफरेंस से हम कॉल करें वो ऑब्वियसली इंटीजर ही रहेगी। तो इस वजह से इन्यूमरेशन कभी भी डबल कोट्स में नहीं लिखी जाएगी। मैंने उसको एज अ स्ट्रिंग यूटिलाइज कर लिया था, इस वजह से वो मुझे एरर दे रहा था। तो मैंने बोला, बाद में माइंड में आया, तो मैंने बोला चाहे इसको बाद में जाके सामने ही डिबग करूंगा ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए, ठीक है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। मेन मेथड हमने यहाँ पे बना लिया था, अब इसकी प्रिंटिंग का काम कर लेते हैं, ठीक है। मैंगो, सॉरी, ये एक इसका मैंगो जो है इन इम्यूनरेट है, उसको एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं। देखो, इंटीजर में नम स्टोर होते हैं। अगर आप ये कह नम स्टोर होने का मतलब ये कि अगर नंबर हमने वेरिएबल का नाम रखा है, ठीक है, और उसमें हम डबल कोट्स में कोई नंबर स्टोर करना चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इंटीजर के अंदर आप स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आपको उसको कास्ट करना पड़ेगा। वो टाइप कास्टिंग जो हम पढ़ चुके हैं पहले, तो उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग के बगैर नहीं चलेगा। अगर मिसाल के तौर पे मैं ये इनवेरिएट है, ठीक है, अब मैं इसको अगर मिसाल के तौर पे एज अ रेफरेंस के तौर पे स्ट्रिंग के तौर पे यूज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कास्ट करूंगा एलिमेंट्स को स्ट्रिंग में, ठीक है। जो हमने एक क्लास बनाई थी जब हम दिस कीवर्ड यूज कर रहे थे, उसमें हमने एक चीज करी भी थी, ठीक है। तो इसको मैंगो लूप बना लेते हैं फॉर का। ये जो आई है इसको यूज कर लेते हैं, आई इक्वल्स टू मैंगो डॉट। अब ये जितनी भी वैल्यूज हैं मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लूप स्टार्ट करूंगा 64 से, ठीक है, और जहां तक भी जितनी भी मेरी लंबी लिस्ट हो वहां तक वो चलेगा, सिंपल, ठीक है। तो आई इज लेस देन इक्वल्स टू मैंगो डॉट, और लास्ट मेरा अनवरटोल है तो अनवरटोल आ जाएगा, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है, और उसके पैरेंथेसिस इसमें हम प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन has a value integer I। एक मिनट, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो एक लूप चला रहे हैं, मतलब ये आप फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट टिल द लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट खुद दे दिया क्योंकि छोटी सी लिस्ट है, वरना आप एरे लेंथ करके जितनी लेंथ है वहां तक चलाएं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं तो इसलिए हम उसको मैंगो डॉट, मैंगो के नाम से हमारा इम्यूनरेशन है जो, उसके लास्ट एलिमेंट जो कि हमें पता है अनवर रिटोल है तो हम वहां तक चला रहे हैं, ठीक है। और जो भी वैल्यू होगी वन बाय वन उसकी वैल्यू हम इंटीजर में प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। और लूप बना लेते हैं, और उसमें जो उसके कलर है, जो हमने कलर की एक एरे बनाई है, ठीक है, स्ट्रिंग की, उसको यूज कर लेते हैं। आई इक्वल्स टू मैंगो डॉट, सा सेम कंडीशन है, सेम ही कंडीशन को यूज करेंगे, जस्ट जहाँ पे प्रिंटिंग का काम है वहां पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई इक्वल्स टू जीरो नहीं ले सकते,
वो इसलिए नहीं ले सकते, इसको ट्राई करके देख लिया, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये जो एन्यूमरेशन है ये इंडेक्स वाली कॉन्सेप्ट नहीं है, चलेगा ये वन बाय वन ही, लेकिन इसमें इंडेक्स की बजाय हम इसको डायरेक्ट रेफरेंस से कॉल करेंगे इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग, कि हम उसको जो उसकी कह लें आप इंडेक्सेस हैं उसके लिहाज से करें। ठीक है, उस चीज़ को टेस्ट भी कर लेते हैं, वैसे मेरे ख्याल से वो उस पर एरर देगा। मैंगो डॉट अनवर टोल, ठीक है, और आई प्लस प्लस, अगर मैंने ट्रांसफर कर दिया लंबी, जितनी लंबी लिस्ट हो कोई मसला नहीं है, अगर लिस्ट लंबी हो तो उसका फर्स्ट एलिमेंट दे दें और लास्ट एलिमेंट दे दें, जहां तक आप लूप करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट आप दे दें और उससे आप लूप करवा दें, सिंपल। ये हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये इसको पैरेंथेसिस को थोड़ा सा बेहतर कर तरीके से अरेंज कर दूं। ठीक है, अच्छा जी, सिंपली हमने किया है, एक इन्यूमरेशन बनाई जिसमें हमने तीन अभी फिलहाल एलिमेंट्स रखे हैं। ठीक है, तीन इंटीजर्स है कह लें, चौसा, ब्लैक चौसा, अल्बर्टो, जिस भी नाम से आप इन्यूमरेशन बना रहे हैं। इन्यूमरेशन या वेरिएबल हमेशा इसकी जो प्रैक्टिस है वही फॉलो होती है कि जिस यूजेज के लिए आप वो वेरिएबल या इन्यूमरेशन बना रहे हैं वो नाम रखें। तो यहाँ पे हम मैंगो की बेसिकली कास्ट जो है या जो उसकी कैटेगरीज हैं उनको बेसिकली यहाँ पे मैप करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट मेन मेथड बनाया, उसमें एक स्ट्रिंग बना रही, जो भी कलर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उनके कलर्स रख लिए। ठीक है, फिर उसको एज अ रेफरेंस, जो आपकी इन्यूमरेशन थी उसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया आई, और उस आई को यूज करते हुए हमने बेसिकली लूप ओवर करवा के जो भी वैल्यूज थी उनको प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो उसका आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, चौसा हैज अ वैल्यू ऑफ 0, ब्लैक चौसा हैज अ वैल्यू ऑफ 1, एंड टोल हैज अ वैल्यू ऑफ 2। ठीक है, color of chaucer is yellow, color of black chaucer is pale yellow, और color of anwar retort is dark yellow। ठीक है, तो ये स्पेसिस का वो कर लिएगा, वो थोड़ी सी अकोमोडेशन करनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यूज भी आपकी print हो जाएगी। ठीक है, अब रहा सवाल जो आप कह रहे थे कि 0 तक और लेंथ तक करने वाली बात, तो उसको ट्राई करके देख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ठीक है, ये भी सिर्फ मैंगो जो आपने बनाया इन्यूमरेशन उसी को यूज करते हुए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आउटपुट नहीं आ रहा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, अब मैं चलाता हूँ, ये देख लें आउटपुट। ठीक है, चौसा हैज वैल्यू ऑफ 0, चौसा हैज वैल्यू ऑफ 1, ब्लैक चौसा हैज वैल्यू ऑफ 1, अनवर्टो हैज वैल्यू ऑफ 2, और कलर ऑफ चौसा, ब्लैक चौसा, अनवर्टो दोनों जो कलर हमने रखे हैं वो आ गए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चीज टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे लगता है, मैंने इस चीज को टेस्ट नहीं किया लेकिन वो जीरो के चला के थ्रू चला के दिखा रहा हूँ। ठीक है, आयशा ने टेस्ट किया, शायद उनके पास हो गया। ठीक है, तो इसको चला के देख लेते हैं इंडेक्स वाइज। ठीक है, तो उस पर भी चल रहा है सेम। ठीक है, सेम है, तो आप इसको 0 से चला लें एज अ आइटरेटर, या मैंगो डॉट चौसा फर्स्ट एलिमेंट से चला लें तो भी चलेगा। ठीक है, और मैंगो डॉट लेंथ तो नहीं होगा इसमें मेरे ख्याल से, मैंगो नहीं, बस जितनी भी वैल्यूज हैं वहां तक रहेगा। ठीक है, आलियान आपने क्या लेट कनेक्ट किया था, इन्यूमरेशन की सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी कि इन्यूमरेशन इस्तेमाल क्यों करते हैं। इन्यूमरेशन का बेसिकली यूजेज का फायदा ये है कि मिसाल के तौर पे जैसे हम एरे में कर रहे होते हैं, एरे हम क्या करते हैं कि अगर सेम डेटा टाइप की हमें
एरे की एग्जांपल भी मैप हो सकती है इसमें, कि अगर हम सेम डेटा टाइप की चीजों वो बना रहे हो, वेरिएबल्स यूज करना चाहिए, मिसाल के तौर पर इंटीजर की एक एरे है, ठीक है, तो इंटीजर को अगर मैं एज अ रेफर करना चाहूँ, ठीक है, तो एरे बना के एक तरीका है, ठीक है, दूसरा तरीका इन्यूमरेशन है। इन्यूमरेशन का फायदा क्या है कि इन्यूमरेशन से इंटीजर की जो इंटीजर्स हैं एज अ कांस्टेंट यूज हो सकते हैं, और हर कांस्टेंट का आप कुछ ना कुछ नेम उसको एलोकेट कर सकते हैं। जबकि स्ट्रिंग में क्या होता है कि आप एक ही नाम की स्ट्रिंग बनाते हैं, उसकी लेंथ दे दें, और उस लेंथ के लिहाज से उसको वो जितने भी वैल्यूज देंगे उतनी वैल्यूज आप उस एरे को असाइन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इन्यूमरेशन में हर एक इंटीजर को आप बेसिकली डिफरेंट नेम दे सकते हैं। तो यूजेज डिपेंड करता है, अगर आप कहीं पे ऐसा कोई यूजेज जैसे ऑप्शंस आप रखना चाहते हैं, या डेटाबेस के अंदर जब आपके इंटीजर वैल्यूज जाएं तो इंटीजर वैल्यू इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग इंटीजर वैल्यूज आप उनके नेम से उनको डेटाबेस में इंसर्ट कर लें, ताकि वो फिर बाद में कहीं एनालिसिस के लिए आप यूज करना चाहें या किसी और काम के लिए यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर इनोवेशंस कैन बी अ यूजफुल थिंग, ठीक है। होते ये भी इंटीजर है, एरे की तरह ही बिहेवियर है, लेकिन फर्क क्या है कि हर इंडेक्स के ऊपर हर इंडेक्स का कुछ ना कुछ नाम हम रख सकते हैं, ठीक है। इन्यूमरेशन ये हमें फायदा देता है, और होता ही इन्यूमरेशन इंटीजर्स के साथ ही है, ठीक है। तो आप इंटीजर बाय डिफॉल्ट वो उसको असाइन करता रहता है, ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे प्रिंट भी करवाया, ठीक है। तो 1012 उसने प्रिंट किया, ठीक, इस तरीके से। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये जो डिस्कस करना है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग है। एक्सेप्शन डेमो 1 कर लें, या डेमो रख देता हूँ, फिर 1 2 3 का चल कर लेंगे। खैर, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है और क्यों करते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग का बेसिकली टारगेट ये होता है कि जब आप कॉम्प्लेक्स कोड लिख रहे होते हैं, या आप जब मल्टीपल क्लासेस में आपका कोड एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि अगर आपके ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन आपके किसी मेथड ने, किसी फंक्शन ने एरर थ्रो किया, ठीक है, या एरर आया, या उसको कोई वैल्यू नहीं मिली, तो आपकी एग्जीक्यूशन जो है पूरा जो पूरा कोड है आपका, वो ब्रेक ना हो। इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग दैट थिंग, आपको पता चल जाए कि फला जगह पे एरर आया, और बाकी जो कोड है वो फ्लॉलेसली चल जाए, ठीक है। तो फ्लॉलेस रनिंग ऑफ कोड के लिए बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग करी जाती है, और एरर्स को रन टाइम पे डील करना हो उसके लिए भी एक्सेप्शन हैंडलिंग है। रन टाइम का मतलब क्या है यहाँ पे? रन टाइम का मतलब ये है कि जब आपने एग्जीक्यूट किया किसी अपने प्रोग्राम को, और उसमें एक्सेप्शन कोई एरर आया बीच में ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसी एरर आया अगर आप कोड चलाएंगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। जबकि आप अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेंगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, और जहां पे जो एरर होगा वो बेसिकली आपको प्रॉम्प्ट कर देगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जो सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम का जो पैकेज है या लाइब्रेरी है, इसके अंदर एक क्लास होती है सिस्टम डॉट एक्सेप्शन की। आप उसको यूज करते हुए बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जो कीवर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, वो 4 कीवर्ड्स हैं। एक ट्राई है, एक कैच है, एक थ्रो है, एक फाइनली है, ठीक है। हम चारों को यूज करके चारों की एग्जांपल्स देखेंगे। पहले ट्राई कैच देख लेंगे, फिर ट्राई कैच विद थ्रो, थ्रो देख लेंगे, ट्राई कैच विद फाइनली देख लेंगे, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप ट्राई का ब्लॉक बनाएंगे उसके बाद कैच का ब्लॉक जरूर बनेगा, ठीक है। यानी ट्राई कैच का मतलब क्या है कि जो कोड है इसको चलाओ, अगर ये सही चल जाए, ठीक है, तो क्या हो, और अगर कोई एरर है तो उस एरर को कैच करना। यानी अगर आप एक इसकी सिंपल एग्जांपल क्रिकेट से भी दे सकते हैं कि अगर मैं एक बॉल को थ्रो करूंगा, ठीक है, या एक मैं बॉल कोई बॉलिंग कराएगा, तो उसको अगर बॉल जो फेंकी जा रही है उसको कैच करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, चाहे वो बैट से लग के कहीं जाए उससे कैच कर ले, या अगर लाइक इफ एल्स एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन इफ एल्स तो ये होता है ना कि अगर आपकी जो कंडीशन है वो मीट करी तो ठीक है, नहीं करी तो खत्म,
तो एरर या जो भी होगी चीज वो आ जाएगी। लेकिन इसमें आपका कोड कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने के बाद आपको पता चल जाएगा अच्छा ये इशू है या नहीं है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं इम्प्लीमेंट करके, तो फिर उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग कर सकते हैं और क्या इसका बेसिकली कह लें आप बिहेवियर होगा। और जब भी आप ट्राई करेंगे उसके बाद कैच ब्लॉक जरूर आएगा। पहले ट्राई ब्लॉक होगा, फिर उसके बाद कैच ब्लॉक होगा। ठीक है, और मल्टी ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम लोग अभी करके देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो एक सिंपल सी जल्दी से क्लास बना लेता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग की। एक्सेप्शन मेन मेथड बना लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा काम है। ट्राई ट्राई क्या करना है, अगर ये नंबर्स का जो इंडेक्स है, अभी हमने क्या किया है, एक एरे बनाई है नंबर्स के नाम से, जिसके अंदर हमने लेंथ दे दी कि 4 नंबर्स बेसिकली स्टोर होंगे, 0 1 2 3 4। तो 4 एलिमेंट्स होंगे, 0 1 2 3। इंडेक्स उसके 0 1 2 3 होगा और वैल्यूज उसमें 4 होंगी। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे कर रहे हैं कि जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट कराएंगे, और अगर वैल्यू ज्यादा हो जाएंगी तो फिर वहां पे उसको एक्सेप्शन उसको थ्रो करवाएंगे। ठीक है, उसको प्रिंट करते हैं कंसोल। फॉर एक्सेप्शन, सॉरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नम जो है बेसिकली, ठीक है, नम्स जो है उसको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, और इसका ये सिंपल वो है। अच्छा, ये हो गया ट्राई ब्लॉक। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के बाद अब कैच ब्लॉक आएगा। ठीक है, कैच। और इस कंडीशन में जो हम एक्सेप्शन यूज कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने कैश लिखा तो डिफरेंट एक्सेप्शंस आ गई। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड रेंज एक्सेप्शन होती है, इंसफिशिएंट एग्जीक्यूशन स्टैक एक्सेप्शन होती है, इंसफिशिएंट मेमोरी एक्सेप्शन होती है, इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन होती है, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन होती है, इनवैलिड प्रोग्राम एक्सेप्शन होती है, इनवैलिड टाइम जोन एक्सेप्शन होती है। तो बेसिकली एक्सेप्शन से आप क्या कर रहे होते हैं, आप जो डेटा बेसिकली आ रहा है उसको कह लें एक तरीके से वैलिडेट कर रहे होते हैं, उसको विद इन दैट रेंज आप फिक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ट्राई हम लोग ये कर रहे हैं यहाँ पे कि 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और उसको बेसिकली यूज करते हुए एलिमेंट्स प्रिंट करा रहे हैं। और जब 4 से ऊपर एलिमेंट चले जाएगा, यानी इंडेक्स चले जाएगा, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो एक्सेप्शन को कैच कर रहे हैं ताकि आपका जो वो है वो बेसिकली वो हो जाए। तो हम रेंज एक्सेप्शन यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो रेंज है उसको बेसिकली
वो कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये कैच स्मॉल लाइन इंडेक्स आउट। जावा के अंदर वैसे वैसे ही बता रहा हूँ, जावा के अंदर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की भी वो एक्सेप्शन होती है, वो भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस। ठीक है, अच्छा ट्राई का मैंने ब्लॉक शायद क्लोज नहीं किया, इसलिए वो मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, ये ट्राई का ब्लॉक क्लोज हो गया, एक्स्ट्रा होगा। कैच का ब्लॉक आ गया। ठीक है, लाइन आफ्टर द कैच ब्लॉक, बेसिकली ये डीबग करके दिखाना, प्रिंट कराने का जहाँ पे ये मकसद है। ठीक है, कि ट्राई और कैच के बाद, कि ट्राई ब्लॉक से पहले ये आ गया और ट्राई ब्लॉक के बाद एक आ गया। ठीक है, सॉरी ये एक्सेप्शन स्कॉट, मतलब जब एक्सेप्शन जब तक नहीं आई, और जब एक्सेप्शन आ जाएगी तो वहां पे ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड प्रिंट हो जाएगा, और जब ये कोड पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो लास्ट में ये आ जाएगा आफ्टर द कैच ब्लॉक। ठीक है, क्लियर है? यहाँ देख लेते हैं, तो 0 1 2 3, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड था। उसके बाद इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड प्रिंट हो गया, आफ्टर द कैच ब्लॉक हो गया, और बिफोर द एग्जीक्यूशन स्पॉट आ गया। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, बाउंड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग इसी तरीके से, अगर इसी चीज को एक्सटेंड करना चाहें, यानी मिसाल के तौर पे एक ट्राई ब्लॉक हो और हम एक्सेप्शंस, डिफरेंट एक्सेप्शंस को कैच करना चाहें, या डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस को बेसिकली वैलिडेट करना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए वो भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो इसके लिए एक और मैं बना लेता हूँ, ताकि चीजें डिफरेंट रहें, ताकि जब मैं आप लोगों से एग्जांपल शेयर करूँ तो आप लोगों के पास सारी एग्जांपल्स आ जाए। एक्सेप्शन हैंडलिंग टू उसका नाम रख देता हूँ, ठीक है, ताकि इजीली फिजिबल, फिजिबली इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो इस अब एक और एग्जांपल उसमें हम लोग ये कर लेते हैं, कि हम लोग नंबर्स लेते हैं। ठीक है, जो डिवाइड बाय जीरो की जो कंडीशन होती है, ठीक है, उस डिवाइड बाय जीरो वाली कंडीशन के ऊपर एक्सेप्शन हैंडलिंग करके ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लास डेमो 1, इसमें भी अगेन मेन मेथड बना लेते हैं, क्योंकि सिंपल काम ही है, खाली एक्सेप्शन हैंडलिंग उसमें देखनी है। ठीक है, न्यूमरेटर्स को नम न्यूम कर देते हैं, न्यूमरेटर कर ले तो ठीक है, और 8 8 ठीक है, इसी तरीके से एक और डिनोमिनेटर्स की एरे बना लेते हैं, डिनोमिनेटर्स। ठीक है, ये दो एरेज बना ली, न्यूमिनेटर्स की, डिनोमिनेटर्स की, तो दोनों को डिवाइड करके उनके ऊपर एक्सेप्शन हैंडलिंग की बेसिक प्रैक्टिस टेस्ट कर लेंगे, और लूप बना दें एंड आई इक्वल्स न्यूमरेटर
इसमें आप ट्राई कैच लगा लो, ट्राई सॉल्व ऑफ पार्ट लाइन। जो भी नंबर है एन कैपिटल कर दिया। यानी बेसिकली हम वन बाय वन हर एलिमेंट को उठा के उससे डिवाइड करने की लॉजिक बना रहा हूँ मैं। ठीक है, कि हर एक एक न्यूमरेटर उठता रहे, एक एक डिनोमिनेटर से उसको वो डिवाइड करता रहे। ठीक है, इज इंडेक्स वाइज एक एक एलिमेंट को उठाता रहे और उसको डिवाइड करता रहे। ठीक है, और ट्राई हो गया। ठीक है, और लूप क्लोज हो गया। बना लेते हैं कैश। यहाँ पे हम एक्सेप्शन जो कर रहे हैं वो एक डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और एक और एक्सेप्शन यूज करेंगे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाली जो है। console can't divide by zero। और एक्सेप्शन कर लेते हैं कैच इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाला, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की एक्सेप्शन नो मैचिंग लॉग लॉग आ गया, फॉर आ गया, ब्लॉक क्लोज हो गया। ठीक है, फॉर का लूप ये क्लोज नहीं करने की जरूरत, क्योंकि ये फॉर का लूप तो इस पूरी कंडीशन को चेक करेगा वन बाय वन। डिवाइड बाय जीरो भी चेक करेगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज भी चेक करेगा। तो क्या होगा बेसिकली जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो एक लूप चलेगा सिंपल न्यूमरेटर्स डॉट लेंथ तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और वन बाय वन वो चेक करेगा। ट्राई में क्या करेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेगा। ठीक है, और एक्सेप्शन चेक करेगा कि क्या वो जो डिनोमिनेटर है वो जीरो तो नहीं है। अगर जीरो होगा तो कांट डिवाइड बाय जीरो की एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। और जब आपका इंडेक्स बाउंड आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा यहाँ पे, तो नो मैचिंग एलिमेंट फाउंड या इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आप जो भी प्रिंट कराना चाहे प्रिंट कराना है। ठीक है, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, 4 डिवाइड बाय 2 इज 2, कांट डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, 16 डिवाइड बाय 4 इज 4, 32 डिवाइड बाय 4 इज 8, कांट डिवाइड बाय जीरो। 128 डिवाइड बाय 8 इज 16, नो मैचिंग एलिमेंट फाउंड, नो मैचिंग एलिमेंट फाउंड। और उसके बाद एक्सेप्शन थ्रो हो गई, जो मतलब सारी दोनों एक्सेप्शंस थ्रो हो गई और आपका एलिमेंट्स भी एंड हो गए। ठीक है, तो 4 डिविजिबल था, इसको मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। 8 डिविजिबल नहीं हो सकता, 16 डिविजिबल था, 32 डिविजिबल था, 64 नहीं हो सकता, 28 हो गया। 256 इन दोनों के नीचे एलिमेंट्स नहीं थे, तो इसलिए उसने इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया। ठीक है, क्लियर है।
सही है। एक इसमें एक और छोटी सी एक और एग्जांपल है, वो भी मैं साथ ही करा देता हूँ, इसी एग्जांपल में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर इन केस आप अलग अलग एक्सेप्शंस को थ्रो करवाने के बजाय सारे जो भी एक्सेप्शंस आ रही है एक साथ उनको कलेक्ट करना चाहते हैं, या जो भी एक्सेप्शंस आ रही है कैच ऑल सॉर्ट ऑफ सिनेरियो बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आप कुछ भी नहीं करें, आपको स्पेसिफिक टाइप भी डिफाइन ना करें कैच के बाहर, ये ट्राई ब्लॉक देन कैच ब्लॉक, तो जितनी भी एक्सेप्शंस होंगी वो एक्सेप्शन आ जाएंगी, और यहाँ पे आप जो भी प्रिंट कराना चाहें वो आप उसकी जगह अगेंस्ट प्रिंट करा लें। ठीक है, मिसाल के तौर पे any exception occurred या any exception is thrown, ठीक है, चलाएंगे तो जहां जहां एक्सेप्शंस थी वहां पे any exception is thrown आ गया। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पे आप एक स्पेसिफिक के साथ अगर नहीं करना चाहते या आप कंफ्यूज हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि ऑल जितनी भी एक्सेप्शंस हैं उनको भी एक साथ आप सिंगली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, बाय सिंगल हैंड। क्लियर है? इन्यूमरेटर इन्यूमरेटर का अगर समझ नहीं आ रहा यूजेज तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन्यूमरेशन जस्ट इंटीजर्स का नाम है एरे फॉर्मेट में। अगर नहीं समझ आ रहा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसको आप एक दफा बाद में रिव्यू भी कर लेना, जब रिकॉर्डेड सेशन को देख के एक दफा रिव्यू कर लेना, बुक से भी एक दफा रिव्यू कर लेना, तो हो सकता है उस वक्त क्लियर हो जाए, वरना नेक्स्ट क्लास में मुझसे दोबारा पूछ लेना अगर प्रॉब्लम फिर भी हो रहा हो। ठीक है, इनोवेशन इतना कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, एक्सेप्शन हैंडलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो यहाँ तो हमने न्यूमरेशन तो वो की नहीं है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स लिए हैं और उसको बेसिकली हर हर एक एलिमेंट को उससे डिवाइड करवा के टेस्ट किया है। ठीक है, और जहाँ पे जो एक्सेप्शंस आ रही हैं उनको हैंडल किया ताकि फ्लो बेसिकली हमारे प्रोग्राम का खराब ना हो। तो आप देख सकते हो कि प्रोग्राम आपका पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है, जहां जहां एरर है वो एरर बेसिकली आपको प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, ठीक है, या सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, तब आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग की बेसिकली जरूरत पड़ती है कि आप इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग डेट एग्जीक्यूशन आप उसको जहां पे एरर आ रहा है वो बेसिकली प्रिंट हो जाए मेथड का, तो उस मेथड को आप स्पेसिफिक जाके डिबग कर सकते हैं, या उसके उसके ऊपर फर्दर वर्किंग की जरूरत है तो उसको उसके ऊपर फर्दर वर्किंग करके उसको सही किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, ये एक एग्जांपल हो गई। एक और एग्जांपल हम थ्रो कीवर्ड को यूज कर लेते हैं, उसके बाद फाइनली कीवर्ड को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो थ्रो कीवर्ड के लिए नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ मैं। एक्सेप्शन थ्रो, एक्सेप्शन हैंडलिंग विद, हम अभी दो ब्लॉक्स यूज कर रहे थे, ट्राई एंड कैच। ठीक है, तो उसमें जो थर्ड स्टेटमेंट जो यूज होती है वो थ्रो स्टेटमेंट भी यूज होती है, तो वो कैसे यूज होती है उसको देख लेते हैं। ठीक है, 6 मिनट्स रह गए ये सेशन एंड होने में, तो मैं कोशिश करता हूँ सेशन में कोड एटलीस्ट कर लूँ, रिकैप में दोबारा बेशक उसका मैं। ठीक है? तो अगर आपको एक्सेप्शन किसी कंडीशन के ऊपर या किसी लेवल के ऊपर अगर एक्सेप्शन वहीं पे उसी ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर थ्रो करवानी है तो उसके लिए
या आपको प्रिंट करवानी हो या आपको बेसिकली डिटेक्ट करना हो या आइडेंटिफाई करना हो, तो उसके लिए आप थ्रो बेसिकली यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैचिंग एक्सेप्शन एट द एंड। आप उसी ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर भी करवाना चाहें एरर या जो भी कह लें आप एक्सेप्शन का फाइंड करना चाहेंगे, यहाँ पे एरर आ रहा है, तो वो आप थ्रो कीवर्ड को यूज करते हुए ट्राई ब्लॉक के अंदर ही कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्राई ब्लॉक हो गया हमारा। कैच, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। और ये आप ट्राई ब्लॉक से भी, कैच ब्लॉक से भी बाहर आ गए तो आप एक दफा यहाँ पे भी प्रिंट कर लें एक्सेप्शन अगर। ये तीन बेसिकली लाइंस प्रिंट होगी, बिफोर थ्रो, एक्सेप्शन, कॉट, आफ्टर ट्राई। ठीक है, ये भी बेसिकली थ्रो की जो कीवर्ड था उसको यूज करके दिखाना था। जो लास्ट एग्जांपल हमने करी है उसमें भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, दो लाइंस आपको ऐड करनी पड़ेंगी, एक दफा ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर, तो उसके बाद कैच में आपको आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, थ्रो करे बगैर भी कैच जो है, अगर आप कैच और ट्राई भी यूज करें तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो थ्रो को यहाँ पे यूज करने का फायदा ये है कि अगर विद इन आप ट्राई ब्लॉक उस चीज को हैंडल करना चाहते हैं तो आप बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, कि आप इसी थ्रो का खास काम ये हुआ ना कि आप ट्राई ब्लॉक के अंदर ही एक्सेप्शन को कैच कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बिफोर थ्रो है तो यहाँ पे एक्सेप्शन उसने थ्रो करी, यहाँ पे एक्सेप्शन जो उसने थ्रो करी थी एक्सेप्शन यहाँ पे कॉट हुई, और यहाँ पे एक्सेप्शन कॉट आ गया और यहाँ पे खत्म हो गया। ये फर्क है। फ्लो है बेसिकली, फ्लो को आप खुद मैनेज कर रहे हैं कि कहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होनी है, कहाँ पे एक्सेप्शन कॉट होनी है। वरना आप क्या कर रहे हो, ट्राई में कोड लिख रहे हो और कैच कर रहे हो उस एक्सेप्शन को, तो एक्सेप्शन डायरेक्ट कैच हो रही है। तो थ्रो के थ्रू आप ट्राई के अंदर ही बता सकते हो कि कहाँ से बेसिकली आपका वो थ्रो हो जाए। ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाला काम बेसिकली थ्रो ने किया है यहाँ पे, बिल्कुल वही वाली बात है। यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन को यूज किया है, इंडेक्स आउट ऑफ वो लिख लें तो वो आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, रेंज एक्सेप्शन, वही कोड है सेम। एक्सेप्शन कोई भी लिख लें यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, अच्छा, फाइनली एक और कीवर्ड जो इसमें यूज होता है फाइनली का। ठीक है, उसके लिए उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, मैं सेशन रिस्टार्ट कर लूँ, प्रोजेक्ट बना देता हूँ आप लोगों के सामने, सेशन रिस्टार्ट करके फिर कोड सामने ही कर लेंगे। फाइनली ठीक है, इसको फिर आके रिस्टार्ट करके मैं कोड करता हूँ इसको।